किसी भी चीज में फजल और फजीलत सिर्फ चंद चीजों से नहीं बनती। बाज़ औक़ात छोटा छोटा काम इंसान को साहिब फजीलत बना देता है। इसमें मेरे सामने एक छोटा सा वाक्य है। रुपए में 1 पैसा, रुपए में सिर्फ 1 पैसा। अब तो वो पैसा रहा भी नहीं। ये एक साहब हैं, इन्होंने एक अखबार में सच्ची सच्ची बातों के अनुमान से एक अपनी कहानी बताई। सबके लिए इसमें बहुत सीखने की चीज है। ये भी फजीलत, कुल्ल ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू। तो ये ज़ी फजल कौन होते हैं और ज़ी फजल कैसे बना जाता है, इस पे तबसरा करते हुए ये बात ऐड कर रही हूँ। लिखते हैं, मेरे गांव में एक खातून थी, मंजूर की अम्मा। मेरी अम्मा बताती थी कि बेटे जब ये खातून ब्याह कर आई थी तो इस घर में इतनी गुर्बत थी कि 2 वक्त चूल्हा मुश्किल से जलता था। मगर इस खातून के आने के बाद इस घर के हालात बदलना शुरू हुए। पूरे गांव के लोग हैरान हैं कि क्या ऐसी बात हुई जो इनकी हद से बिगड़ती हुई माशी और घरेलू हालत में अचानक इतनी तब्दीली आ गई। कहाँ तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, कहाँ ये आलम है कि कोई साइल जरूरतमंद इस खातून के घर से खाली हाथ नहीं जाता। मैं 9-10 साल की उम्र में जब 1933 में अपने गांव से तालीम की गर्ज से कलकत्ता आया तो मैं एक बार इस खातून के मियाँ, जिनको मैं नजीर चचा कहा करता था, उनकी दुकान पर मिलने गया। बचपन से मेरी ये आदत रही है कि जब मैं किसी बात को नहीं समझ पाता तो उसकी टो में लगा रहता हूँ। नजीर चचा की दुकान कलकत्ता शहर के एक ऐसे इलाके में थी। तब इनकी दुकान के सामने लाल दक्की खेल का मैदान था। इसके पास ही इनकी एक बहुत छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी। मैं जिस वक्त इनकी दुकान पर गया था 2 आदमी बीड़ी बनाने में मशगूल थे और नजीर चचा पान बनाने और लगाने में। गांव में इनका घर मेरे पड़ोस में था। मिलकर बहुत खुश होते। बातों बातों में मैंने इनसे पूछा कि चचा बस आपकी यही छोटी सी दुकान है? बोले हाँ बेटा, अल्लाह इसी में खैर बरकत देता है। मैंने उनसे पूछा, पूरे गांव में ये बात सब जानते हैं कि आपके घर से कोई खाली नहीं जाता और चच्ची सब साइलों और मांगने वालों को मुट्ठी बंद करके रेजगारी देती हैं, आखिर ये क्या बात है? बोले बेटा वो ऐसा इसलिए करती हैं कि इनके पास जरूरतमंदों को देने के लिए रेजगारी यानी चेंज होता है। इतना कहकर नजीर चचा ने दुकान में आते हुए एक टिन के डिब्बे की तरफ इशारा किया। वो डिब्बा देखते हुए, जिस दिन से ये दुकान खोली है अल्लाह का नाम लेकर उस रोज से आज तक मेरा ये मामूल है कि रोजमर्रा जो बिक्री होती है तो शाम को उसका हिसाब करके हर रुपए पर 1 पैसा गरीबों के लिए निकाल कर इस डिब्बे में डाल देता हूँ। जब ये डिब्बा भर जाता है तो वो तुम्हारी चची के पास भिजवा देता हूँ। शुरू दिन से आज तक मेरा ये रोजमर्रा का मामूल चला आ रहा है। उनकी जबान से ये सब कुछ सुनने के बाद मुझ पर ये राज खुल गया कि पड़ोस में रहने वाली मेरी चची मंजूर की अम्मा की खुशहाली और सखावत का राज क्या था। गांव में कोई भी मुसाफिर अगर मस्जिद में क़याम करता तो इमाम साहब मंजूर की अम्मा के घर खबर भिजवा देते। मुसाफिर जितने दिनों रहते उनका 2 वक्त का खाना उनके घर से जाता। अगर ज्यादा राह की जरूरत पड़ती तो वो भी भिजवा देती। नजीर चचा घरेलू अखराजात के लिए हर माह 300 से 400 रुपए बजरिया मनी ऑर्डर भेजा करते थे। आप अंदाजा करें कि ये उस जमाने की बात है जब आला किस्म का चावल 1 रुपए का 10 सेर, गाय का गोश्त आज के हिसाब से 6 पैसे में 1 सेर मिला करता था। अर्जानी के इस दौर में भी घर के अखराजात 400 रुपए होते, वो घर कितना खुशहाल होगा। बकरा ईद के जमाने में कस्साब गाँव में झुंड के झुंड गाय बैल लेकर फरोख्त करने आते। गाँव पहुँचकर वो सबसे पहले चची के पास जाते, इसलिए कि उनको ये मालूम था कि कुर्बानी के लिए उनसे ज्यादा मोटा ताजा जानवर गांव में कोई और नहीं खरीदेगा। ये इस गांव का हाल था जहां बड़े बड़े जमींदार भी थे, आला ओहदों पर फायज हजरात भी, खान बहादुर, डॉक्टर, इंजीनियर भी, मगर अल्लाह की राह में देने और लौटाने वाली तो सिर्फ मेरी पड़ोस की चची ही थी। ये न समझिए कि उनके देने दिलाने और अल्लाह की राह में खर्च करने का सिलसिला सिर्फ रुपए में 1 पैसे तक महदूद था। जी नहीं, ज़कात सदकात देना इस पर मुस्तजाद था। एक ऐसी खातून के जब वो इस घर में ब्याह कर आई तो उस वक्त 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब थी। वो घर और उस घर की वो खातून गाँव की सबसे मुखय्यर और जरूरतमंदों के काम आने वाली कैसे बन गई? इस राज को समझने और पाने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। इस मुखय्यर और अल्लाह वाली चची यानी मंजूर की अम्मा से मेरी आखिरी मुलाकात 1946 में हुई। तारीख पाकिस्तान से वाकिफ हजरात बखूबी जानते हैं कि 1946 में अल्लाह ताला ने इस जमाने में मुझे फसाद ज़दा इलाकों में मुसीबत ज़दों की खिदमत बजा लाने के लिए मौका दिया। पटना में ये खबर मिली कि कलकत्ता मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल और कलकत्ता में मुस्लिम लीग के आखिरी मीर सैयद मोहम्मद उस्मान मरहूम के गांव आगा वाली में आकर पनाह लेने वालों के लिए राशन नहीं। मुझे हिदायत हुई कि तुम बहार शरीफ पहुंचकर आगा वाली रिलीफ पहुंचाने का बंदोबस्त करो। अल्लाह ने एक फुल ट्रक लोड राशन का इंतजाम करवा दिया। मैं जब इस गांव रिलीफ के लिए राशन लेकर बहार शरीफ वापस लौट रहा था, ये ट्रक मेरे गांव के करीब पहुंचकर खराब हो गया। ये अल्लाह का करम था कि ट्रक वहां आकर खराब हुआ जहां से मेरा गांव करीब था। काफी रात गए मैं अपने दूसरे रजाकारों और साथियों के साथ गांव पहुंचा।
मेरी अम्मा हयात थी मगर बेवा और तन्हा थी। हर तरफ गांव में खबर पहुंच गई। चची मंजूर की अम्मा और उनके बच्चों को भी उसकी खबर हुई। उनको ख्याल आया मेरी माँ तो तन्हा और बेवा है। गाँव के दूसरे नौजवान भी मुआविल हुए मगर चची की सखावत, उनकी मेहमान नवाजी सब पर बाजी ले गई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।